हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट या टॉपिक बोल सकते हैं, वो है कोनिक सेक्शन का एलिप्स। अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़े हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला। अब हम लोग एलिप्स करने जा रहे हैं। सबका सब आपस में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको कॉनिक सेक्शन में यही एलिप्स एंड हाइपरबोला से आते हैं। एलिप्स एंड हाइपरबोला एक जैसा ही टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे तो फिर समझ पाएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो कॉनिक सेक्शन का फर्स्ट पार्ट था पैराबोला, उसका डेफिनेशन दिए थे। द लोकस ऑफ ए पॉइंट्स मूविंग इन ए प्लेन सच दैट the ratio of its distance from a fixed line and a fixed point is always constant. Okay, similarly ellipse का भी definition है। okay, तो वहां पर जो constant होते थे वो equals to 1 होते थे। यहां पर जो होगा constant 1 से छोटा और 0 से बड़ा। that means वन टर्म इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो आपका कांस्टेंट है, जिसको हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, उसको भी फाइंड आउट करना है। ओके, उसमें फाइंड आउट करना नहीं था पैराबोला में, क्योंकि पैराबोला का जो एसेंट्रिसिटी होता है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 होता है। लेकिन इलिप्स में एक अनदर डेफिनेशन क्रिएट होता है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट्स मूविंग इन ए प्लेन such that the sum of its distance from two fixed point is always constant, and fixed point is known as foci, and constant sum of distance is a length of major axis। तो देखिए हम लोग कैसे इसको ड्राइव करते हैं। ड्राइव करना इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे आइडिया आपको मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात है कि लेट अस सपोज जो सेकेंड डेफिनेशन है, एक ऐसा पॉइंट्स प्लेन में मूव कर रहा है जिसका आप सम ऑफ डिस्टेंस लेंगे। दैट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, 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 ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो आपको फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, यहाँ से ये डिस्टेंस उसका सम, ये डिस्टेंस उसका सम, ये डिस्टेंस उसका सम, ये डिस्टेंस उसका सम, ये डिस्टेंस और इसका सम, ये डिस्टेंस और इसका सम। ओके, तो ये जो लेंथ है इसी को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये सेकेंड डेफिनेशन के बेस्ड पे था। ओके, जो आपका फर्स्ट डेफिनेशन है उस पे बेस्ड हम लोग इक्वेशन को ड्राइव करते हैं जो इलिप्स का है। फिगर तो कुछ इसी टाइप का बनेगा। ओके, जो फर्स्ट डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू ए फिक्स लाइन। तो फिक्स पॉइंट आपका ये, इसमें दो फिक्स पॉइंट होते हैं। फिक्स लाइन आपका ये, हम जो यहां पे ड्राइव करने जा रहे हैं वो है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके, तो ये फिक्स पॉइंट है वो है ए ई कॉमा 0, ये है माइनस ए ई कॉमा 0। जो फिक्स लाइन है वो x इक्वल्स टू ए बाई ई, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई। ओके, इसको हम लोग s बोलेंगे। ये p हो गया मूविंग पॉइंट्स, ये n हो गया।
इसको मान लेते हैं x, y। जो हम लोगों का डेफिनेशन है वो क्या है, PS/PN इक्वल्स टू E। तो यहां से PS होल स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर PN होल स्क्वायर। देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर पी एन। क्या होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका a/e है, यहाँ से यहाँ तक आपका x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/e माइनस x। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2xae प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो a माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2xae, ये इससे कैंसिल। यहाँ से बात करें तो इसको इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से इसको राइट साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, इसी को हम लोग बी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, यही रहा आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, जहाँ पे ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ये जो लेंथ है, ये जो वर्टेक्स है वो है a,0 माइनस a,0, ये हो जाता है आपका 2a के इक्वल, और यही होता है आपका 2b के इक्वल्स। ओके, और इसका एंड पॉइंट होता है 0,b, इसका एंड पॉइंट होता है 0, माइनस b। ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स, और इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और ये जो एंड पॉइंट होता है ये होता है ए बी स्क्वायर बाय ए, और ये होता है ए माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ओके, तो हम लोग इसके प्रॉपर्टीज लिखते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलिप्स, दैट मीन्स यहाँ पे आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है, यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है, तो इसके जो फिगर्स बनेंगे वो कुछ ये रहेगा इस टाइप का, और इसके जो फिगर्स होंगे वो कुछ इस टाइप का होगा। इसके जो फोकाई होंगे वो क्या होंगे, प्लस माइनस a,0, एक यहां पे फोकाई होंगे, एक यहां पे फोकाई होंगे। और आपका इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो क्या होगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a/e। ओके, ये और ये होगा एंड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होंगे, प्लस माइनस a,0। ये रहेगा आपका सेंटर,
0,0। ओके, ये रहा आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² a। ये रहा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, और ये रहा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब आपका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूलीज आपने देखा था जस्ट पीछे, b² इक्वल्स टू a² 1 माइनस e²। इसको मेमोरी में रखने के लिए स्मॉलर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बिगर का होल स्क्वायर 1 माइनस e²। बी और ए में आप रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो छोटा वाला है उसको यहां पे लिखेंगे, जो बड़ा वाला है यहां पे लिखेंगे। ओके, तो ये रहा आपके प्रॉपर्टीज। यदि b² ग्रेटर देन a² होगा तब जाकर आपका ये हो जाएगा फोकाई, ये हो जाएंगे आपके वर्टिसेस, ये हो जाएंगे आपके सेंटर्स, और ये हो जाएंगे आपके डायरेक्ट्रिक्स। दैट मीन्स यदि उस फिगर की बात करें तो फोकाई हो जाएगा 0 ± BE। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू ± B/E। वर्टिसेस 0 ± B। सेंटर इसका 0,0। लेटस रेक्टम 2a² b। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a। एंड एसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूलीज होंगे वो होंगे आपके स्मॉलर इक्वल्स टू बिगर इंटू 1 माइनस e²। माइनर का होल स्क्वायर, मेजर होल स्क्वायर 1 माइनस e²। ये होगा आपका फार्मूलीज। ओके, तो अब हम लोग जो वन ऑफ द बेस्ट टर्म है यहां पे वो है आपका शिफ्टेड इलिप्स। देखिए शिफ्टेड इलिप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी। जैसे ही आपका इलिप्स ये था, अब आपका इलिप्स अल्फा कॉमा बीटा के अराउंड ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पहले आपका ये होता था, अब आपका ये होगा। पहले आपका फोकाई यहाँ और यहाँ थे, अब यहाँ और यहाँ होंगे। पहले आपका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ और यहाँ थे, अब थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स जो वर्टेक्स से रिलेटेड टर्मोलॉजी था वो आपका चेंजेज हो जाएगा, लेकिन लेंथ से रिलेटेड कोई चेंजेज नहीं होगा। कैसे? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ऑल विल बी इक्वल्स। तो इसको करना कैसे है? जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हम लोग x माइनस अल्फा रखेंगे, और जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे y माइनस बीटा। जैसे आपसे फोकाई पूछा जाता है, फोकाई क्या होता है? प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो यहाँ से हो जाता x माइनस अल्फा इक्वस टू प्लस माइनस ए एंड y माइनस बीटा इक्वस टू 0। दैट मीन्स अल्फा प्लस माइनस ए कॉमा बीटा। ये रहा आपका फोकाई। हम बात करें डायरेक्ट्रिक्स का। डायरेक्ट्रिक्स पहले क्या होते थे? x इक्वस टू प्लस माइनस ए बाई ई। अब होगा x माइनस अल्फा इक्वस टू प्लस माइनस ए बाई ई। ओके, पहले सेंटर होते थे 0,0। अब क्या होगा? x माइनस
अल्फा इक्वस टू 0, वाई माइनस बीटा इक्वस टू 0, अल्फा कॉमा बीटा। ओके, पहले आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता था, अब भी यही होगा। माइनर एक्सिस अभी भी 2b होगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम अभी भी 2b² होंगे। और साथ ही साथ आपका जो एसेंट्रिसिटी का फार्मूलीज है वो भी वही होंगे। जो वर्टेक्स से रिलेटेड थे, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड थे, उसमें चेंजेस होंगे, बाकी में चेंजेस नहीं होंगे। और साथ ही साथ ये देखना है कि a² बड़ा है या b²। यदि b² बड़ा होता तो सेकंड प्रॉपर्टीज बताए थे उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते। ओके, अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यदि आपका y इक्वल्स टू mx प्लस सी टेंजेंट है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टू 1, देन c² इक्वल्स टू a² m² प्लस b²। ये रहा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। दैट मीन्स यहाँ से c के दो वैल्यू होंगे प्लस माइनस a² m² प्लस b²। दैट मीन्स सेम स्लोप का दो टेंजेंट पॉसिबल है। ये और बोथ आर पैरेलल। जिस तरह आप सर्कल में पढ़े थे, कोई बाहरी पॉइंट है तो वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ होगा। ओके, यदि कोई पॉइंट्स कर्व है वहां से 1 टेंजेंट ड्रॉ होंगे। यदि पॉइंट इनसाइड है तो वहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। साथ ही साथ यदि पॉइंट्स आउटसाइड है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। और यहां से m के 2 वैल्यूज होंगे, एक इधर एक इधर। यदि आपसे दोनों के बीच एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप दोनों का स्लोप निकाल के फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। यदि पॉइंट्स आपका कर्व पे है उस पर टेंजेंट फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं तो मैंने बताया था बार बार, x² की जगह x इंटू x1 और y² की जगह y इंटू y1 और x की जगह x प्लस x1 बाई 2 और y की जगह y प्लस y1 बाई 2। चाहे वो पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे सर्कल हो, चाहे हाइपरबोला हो। ओके, सबसे जो टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है वो है एक्सॉलडी सर्कल। और साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट्स पे फाइंड आउट करना है तो फिर वहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करके स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लीजिए। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सिलरी सर्कल। देखिए, ऑक्सिलरी सर्कल क्या कहता है? द सर्कल टेकिंग मेजर एक्सिस एज अ डायमीटर। एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसमें मेजर एक्सिस को आपको डायमीटर मानना है। ओके, यदि a² ग्रेटर देन b² हो तो इलिप्स तो आपका यही होगा। और इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल। दैट मीन्स यदि a² ग्रेटर देन b² हो तो एक्सॉलरी सर्कल हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल्स टू a²। इफ b² ग्रेटर देन a² हो
तो ये रहेगा आपका और ये रहेगा आपका ऑक्सिलरी सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब आता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। उसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है वो होता है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ओके, और वो जो थीटा होता है इसी को बोलते हैं हम लोग एसेंट्रिक एंगल। ये जो थीटा होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेंट्रिक एंगल्स। ओके, और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आपका, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट है आपका ये यही वाला पॉइंट है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। लेकिन जो एंगल है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जो ऑक्सिलरी सर्कल को मिलता है उसको सेंटर से मिला दीजिए। ये जो एंगल होगा यही आपका एसेंट्रिक एंगल है। पॉइंट्स कर्व पे दिए हुए हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये और ये कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा x cos थीटा बाय ए y sin थीटा बाय बी इक्वल्स टू 1। ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, अब हमारा मेन कंसेप्ट आता है डायरेक्टर सर्कल। ओके, डायरेक्टर सर्कल सर्कल में भी होता है, पैराबोला में भी होता है, इलिप्स में भी होता है और हाइपरबोला में भी होता है। डायरेक्टर सर्कल एक लोकस का नाम है, ऐसा नहीं है कि वो सर्कल होगा। पैराबोला के केस में वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? द लोकस ऑफ ए पॉइंट्स मूविंग इन ए प्लेन such that the angle between two tangents is always equals to 90 डिग्री। एक ऐसा पॉइंट प्लेन में मूव करेगा, उसका जो लोकस मिलेगा उसके बीच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इस पे बेस्ड आए हुए कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इलिप्स का, ये जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जब आईआईटी ऑब्जेक्टिव का एग्जामिनेशन लेता था उस समय भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कह रहा इफ ओ बी इज द सेमी माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स। कोई आपका इलिप्स है, ये रहा आपका ओरिजिन और ये रहा माइनर एक्सिस, लेकिन कह रहा है माइनर, सॉरी, ये रहा आपका माइनर एक्सिस, तो सेमी माइनर एक्सिस ये रहेगा। F1 एंड F2 आर द फोकाई। ये रहा आपका F2 और ये रहा आपका F1। कह रहा है एंड द एंगल बिटवीन F1B एंड F2B इज ए राइट एंगल। ये और ये के बीच एंगल, मतलब ये जो है आपका वो 90 डिग्री है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ये 90 डिग्री, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। इसका मतलब है कि ये आपका एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री है, इसका मतलब ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। इसका मतलब होगा ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ये है बी के बराबर और है ये ए के बराबर। और आपको एक चीज़ पता होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ई स्क्वायर के बराबर। 1 माइनस ई स्क्वायर, 2 ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2।
आपको क्या चाहिए, देन स्क्वायर ऑफ एसेंट्रिसिटी इज, आंसर विल बी 1/2। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इलिप्स का कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन इलिप्स। तो देखिए इलिप्स का फिगर क्या होता है, ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन इलिप्स। ये रहा आपका फोकाई, इसके बीच डिस्टेंस कितना होता है 2AE। द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड ऑफ इलिप्स हाफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के लेंथ का हाफ। तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है 2b²/a। LR होता है आपका 2b²/a। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एन इलिप्स, तो 2AE इक्वल्स टू हाफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटम रेक्टम का लेंथ है इतना, उसका हाफ क्या हो जाएगा b²/a। तो यहां से आपका b²/a² किसके बराबर हो गया 2E के बराबर हो गया। और एसेंट्रिसिटी के फार्मूले में बताए थे b² = a² इंटू 1 - e²। b/a², 2E = 1 - e²। e² + 2E = 1। 1 बोथ साइड ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e + 1 का होल स्क्वायर = 2। e + 1 = ±√2। यहाँ से e होगा ±√2 - 1। e का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि √2 - 1 इज द करेक्ट आंसर्स। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इफ 3 डिस्टिंक्ट लाइन्स दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट्स देन द पॉइंट्स A, B लाइज ऑन। सबसे पहले AB में आप रिलेशन स्टेबलाइज कीजिए। कैसे, यदि 3 लाइन्स कॉन्करेंट हो तो x का कॉफिशिएंट्स, y का कॉफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म। x का कॉफिशिएंट्स, y का कॉफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। x का कॉफिशिएंट्स, y का coefficients and constant forms determinants of values 0। अब इसको सॉल्व करना है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 0, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए 2a - 3b, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए a - b, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए 3b - 4a, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए b - a। ओके, और यहाँ से 1 4a एंड a 0। अब ये जो आपका रो है इसके अगेंस्ट आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस 2a - 3b इंटू b - a माइनस 3b - 4a इंटू a - b। यहाँ से b - a कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 2a - 3b, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे b - a आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3b - 4a, यहाँ से b - a और आपका यहाँ से 2a + 3 2a - 2a = 0। किसके बारे में कह रहा है a, b। तो a की जगह x रखिए और b की जगह y रखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2x
y माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स है, दैट मीन्स इसका जो लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इज इम्पोर्टेंट, ऐसा लिखा रहता तो वो ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता, लेकिन ये 3 तो कभी हो ही नहीं सकता। स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय एनी टेंजेंट टू दिस एलिप्स। सबसे पहले आप एलिप्स इस टाइप का होगा। ओके, कह रहा है टेंजेंट टू द एलिप्स दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट मीन्स लेट अस सपोज यहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो कह रहा है कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो मैं मान लेता हूं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ये कितना है 4 cos थीटा b sin थीटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स x को 0 करोगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y को तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, तो y को 0 करोगे तो 4 बाय cos थीटा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, x को 0 करोगे तो 9 बाय sin थीटा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट 4 बाय cos थीटा प्लस 9 बाय sin थीटा। यहाँ से हो जाएगा 36 बाय sin 2 थीटा। क्या कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया फाइंड आउट कर, ये मिनिमम होना चाहिए, इसको मिनिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। ओके, तो आपका मिनिमम एरिया हो जाएगा 36। ओके, यदि मैक्सिमम की बात करता तो ये टेंस टू इन्फिनिटी हो जाते। ओके, तो एलिप्स के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कि आज के वीडियोस का लास्ट क्वेश्चंस करा द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन। दैट मीन्स आपका जो होगा कुछ इस टाइप का एलिप्स होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट्स। दैट मीन्स ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। x के जगह 4 दोगे तो 16 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और -2, 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 बाय a स्क्वायर और 4 बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाय a स्क्वायर 1 बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 4। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 15 बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय 4। यहाँ से हो जाएगा 3 बाय 4। तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 20। ओके, a स्क्वायर आपका 20 है तो यहाँ से 1 बाय b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 20। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 4 बाय 20। तो यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा आपका 5। ओके, अब इसमें देखना है ए बी स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर बड़ा है, जिसके फार्मूलीज क्या होंगे b स्क्वायर
ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वस टू 1/4, ए स्क्वायर इक्वस टू 3/4, ई इक्वस टू √3/2। ये होगा आपका करेक्ट आंसर्स। तो फ्रेंड, आज के वीडियोस के लिए इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके इस टॉपिक्स में, करेंगे तो, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपको मैंने बताया हुआ ये जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चंस है, और हमारा टारगेट भी जेईई मेंस 2021 ही है। इसीलिए आप इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को बनाइए। यदि कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखा कीजिए, ज़रूर आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।